अभी पहलगाम अटैक हुआ, वेरी रेप लड़की का ही होता है। सर वाइन शॉप्स वगैरह है। 10 लाख या 25 लाख रुपए एक हियरिंग की ले रहे हैं, सिस्टम में ही कुछ कमियां तो है ही। तो उनके भी फॉलोअर है, मतलब लोग उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी। आपने वो वांटेड मूवी देखी होगी। इस वजह से यूथ भी बिगड़ रहा है। कोई बिना हेलमेट के निकल नहीं सकता, पुलिस से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, और फेक केस करना। फेक केस आपके अगेंस्ट में, क्योंकि उसके एक केस की वजह से उस एक मेल की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। 30 साल तो नहीं निकाल सकता। अब वो शादी के लिए मना कर देगा तो लड़की कैसे प्रेशराइज करेगी। आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हो? कोई भी क्रिमिनल है वो सबसे पहले अपने लॉयर को तो बताएगा ना कि ये गलती मैंने की है। आज अगर अपन वीड देखें तो वीड प्रॉपरली इलीगल है इंडिया के अंदर, लेकिन आज आप गूगल करेंगे हम तो स्कोरिंग पॉइंट अगर सर्च करते हैं तो जयपुर के हर स्कोरिंग पॉइंट का प्रॉपर लोकेशन है। एक 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा या फर्स्ट सेकेंड ईयर का बच्चा अगर ढूंढ सकता है तो क्या पुलिस नहीं ढूंढ पा रही? और अगर उन्हें पता है कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो सर उससे तो यूथ खराब ही हो रहा है इंडिया का। ठीक है, यूथ इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि यूथ का जो आइडल है ना, यूथ आज फॉलो किसको कर रहा है? आज यूथ आप है ना, मतलब मैं, वो एक लड़की है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है यार, जो मॉडल है और अतरंगी टाइप के कपड़े पहनती है, उर्फी जावेद। उर्फी जावेद है ना। आई डोंट फॉलो हर की, इसलिए मुझे नाम भी इतना ध्यान नहीं। हाँ, तो उनके भी फॉलोअर है, मतलब लोग उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं। हाँ। फॉलोअर का क्या मतलब होता है कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको आइडियल मान रहा हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको इंस्पिरेशन मानता हूँ, मतलब वो भी इंस्पिरेशन है। तो ये तो यूथ खुद बिगड़ना चाह रहा है, उसको गाइडेंस और उसको एजुकेशन वैसी मिल रही है, हाँ। या उसके घर के संस्कार उसको वहां से वैसे मिल रहे हैं, हाँ। जो वो इस चीज को इंस्पिरेशन मान रहा है। आप रतन टाटा जी को इंस्पिरेशन मानो, हाँ। आप अंबानी सर को इंस्पिरेशन मानो, अच्छे अच्छे अपने यहाँ आईएएस ऑफिसर से, अभी एक लड़की है 22 साल में आईएएस बनी है, हाँ। आप उसे इंस्पिरेशन मानो। 19 साल में एक लड़की सीए बनी है, पूरे इंडिया की सबसे यंगेस्ट सीए है। और वो जो गर्ल है वो भी शायद इंडिया की सबसे यंगेस्ट आईपीएस भी है। हाँ, एक जो 22 इयर्स की एज में बने। हाँ, माइट बी पॉसिबल, मुझे नेहा नाम करके है। हाँ, नेहा। तो उन्होंने अभी यंगेस्ट स्टेज में आईएएस क्लियर हाँ। किया है पूरा एग्जाम। तो आप इंस्पिरेशन उन्हें मानो। आप इंस्पिरेशन तो गलत मान रहे हो तो आप सीखोगे वैसा और करोगे भी वैसा। हाँ। वीड इजीली मिल रहा है। अच्छा, पता नहीं है आपको वीड खाने से इतना, तो जितने खाने वाले हैं ना 70% को तो पता होता है। आप उनको बोल भी दोगे ना, भाई इसमें लिखा हुआ है देख, तंबाकू निषेध है, इसको ये उस वीड की है, नहीं सर, मैं वो खा के बोलेगा। मैं उस वीड की बात नहीं कर रहा। मैं समझिए आप कौन सी वीड की बात हाँ। कर रहे हो। उसे हिंदी में गांजा, हाँ। कुछ ही बोल लो, बट वो भी इजीली इसलिए मिल पा रहा है। एक तो सिस्टम बहुत गंदा है, करप्टेड हाँ। है ना। जब आप में ग्रीड आ जाती है ना एक इंसान में, तो ग्रीड आने के बाद वो इतना भूखा हो जाता है इंसान, वो गुड और बैड कुछ नहीं देखेगा। हाँ। आज वीड सप्लाई हो रहा है, अगर उससे लोग मरेंगे या नुकसान होगा तो मेरे कुछ नहीं जा रहा, मेरे को तो मेरा पैसा मिल रहा है। वो एक ग्रीड आ गई। आज लोग खाने में भी मिलावट करते हैं। अरे वो आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं जाके मार्केट में खा ही रहे हैं। हाँ। आप देखो, तो एक तो सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्टेड है कि उनको ये खुली छूट दे रखी है, तुम बेचो, तुम हम तक हफ्ता पहुंचा दो, बस तुम हम तक हफ्ता पहुंचा दो, तुम बेचो। और वो बेच रहे हैं। अब कुछ यूथ तो ऐसे हैं जो सिस्टम की गलती की वजह से उनका शिकार बनते हैं। हाँ। जो शायद दूसरों को देख के फॉलो करते हैं, अगर वो इजीली वीड नहीं मिले ना तो शायद वो सुधर जाए। हाँ। और कुछ तो ऐसे हैं, आप इजीली नहीं भी मिल रहा होगा ना तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ, और वो और को भी देंगे। तो पुलिस को सब पता है कहाँ बिक रहा है, क्या बिक रहा है। पुलिस की शय के बिना बिक ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि पुलिस को पता नहीं हो यहाँ वीड नहीं बिक रहा, वेरी इजीली मिल जाता है। गूगल छोड़ो, आप आसपास की किसी पूछ लो पान वाले से, इससे भाई साहब यहाँ गांजा आसपास कहाँ मिलेगा, वही बता देगा। नहीं सर, पान वाले से पूछना एक अलग है। आज पुलिस ऑफिसर अगर पान वाले से पूछने जाएगा तो वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर मैं गूगल मैप पे स्कोरिंग, मैं अगर स्कोरिंग पॉइंट डाल रहा हूँ तो भी मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। हाँ। और उस चीज़ पे भी कोई एक्शन नहीं होता। अगर पुलिस ऑफिसर, कोई तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो ईमानदार है और अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं, तो सर वो भी एक्शन क्यों नहीं लेते इन चीज़ों पे? होता क्या है, वीड क्या छोटी चीज लगती है आपको? नहीं सर,
विमल पान मसाला और ये सब छोटी मोटी आती ना, ये तंबाकू वाली चीजें, मामा वगैरह, ऐसे बाबा इलायची बहुत सारी आती है, कई लोग हाँ। खाते हैं हमारे जिनके रहते हैं कॉन्टेक्ट में, उनको पता है। वो छोटी चीज हाँ। है ना, उसका लेवल छोटा है तो उसको बेचने वाला भी छोटा है, कोई पान वाला ये। हाँ। वीड का लेवल भी तो बड़ा हो गया। हाँ। वीड कोई नॉर्मल इंसान तो बेच नहीं रहा, उसके पास कुछ पावर या बैकअप कुछ तो होगा, या तो वो कहीं ना कहीं बड़े कनेक्शंस रख रहा होगा, या उसका पैसा बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, वो पुलिस को भी मैनेज कर पा रहा है। तो वीड बेच कौन रहा है? जिसके पास कनेक्शंस और रिसोर्सेज ज़्यादा है। आप जिसके पास ज़्यादा है उसको आप वैसे भी हाथ नहीं डाल सकते। आप हाथ डालोगे उसके ऊपर से किसी विधायक का कॉल आ जाएगा, एमएलए का कॉल आ जाएगा, एमपी का कॉल आ जाएगा, अरे भाई मेरा आदमी है। मतलब समझ रहे हो आप, सिस्टम ऐसे चलता है। तो इसलिए उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज़ है, मैंने पुलिस की रियलिटी आपको बताई कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस या जनता सुरक्षित है, वो लोग कार्रवाई भी करते हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली। इसलिए आए दिन आप पेपर में ये भी पढ़ते हो कि यहाँ गांजा बेचने वाले पकड़े गए, यहाँ हुक्का बार पे कार्रवाई हुई है। हाँ। तो ऑनेस्ट पुलिस कार्रवाई भी करती है। तो दोनों ही वे हैं। सर पॉलिटिकल पावर पुलिस को अपना काम करने से इन्फ्लुएंस करता है, मतलब रोकता है? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। कैसे? वो जब तक नहीं छेड़ेंगे, जब तक आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप कोई दारू का ठेका चला रहे हो इलीगली, या आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मैं कंसर्न एरिया का एमएलए या एमपी हूँ, वहां से या तो मुझे कुछ मिल रहा है, वो मेरे रिलेटिव का है, आप उसे छेड़ोगे तो आप किसको छेड़ रहे हो? आप मुझे छेड़ रहे हो। हाँ। तब मैं रोकूंगा भी, है ना, तब मैं रोकूंगा भी, क्योंकि वो तो भाई मेरी चीज़ है और मैं तो एमएलए हूँ, मैं तो मेरे एरिया में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। ऐसी वास्तव में सोच बन गई है हमारी, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, पॉलिटिक्स में तो खूब करप्शन, तो वहाँ पे फिर इंटरफेरेंस और वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हाँ। और वो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि तूने हाथ कैसे डाला, या जो भी पुलिस पर्सनल है, हाँ। उसने हाथ कैसे डाला मेरी प्रॉपर्टी या मेरे बिजनेस पे? वो मेरा ही हो गया, चाहे मेरा 25% 20% हुआ, मेरा हो गया। ये सिस्टम ऐसे ही चलता है कि हाँ। ये मतलब मुंबई में था ना वो एक गुंडा राज, हाँ। गैंग वगैरह दिस टाइप का। हाँ, समझ गया। आप हमें प्रोटेक्शन दो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ। आजकल वो जो गैंग है ना, वो शॉर्ट लेवल पे एस्टेब्लिश हो गई है। आजकल वो गैंग के लीडर्स कौन हो गए? पॉलिटिशियंस हो गए। पॉलिटिशियंस हो गए। तुम हमें दो, तुम्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब तुम इलीगल करना है करो, मेरी सहमति है। ऐसा चल रहा है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो डिस्प्यूटेड है ही नहीं। हाँ। पेपर से पढ़ते हैं हम ये चीजें, हाँ। है ना। तो ऐसा चल रहा है। अब वहाँ पे पुलिस हाथ नहीं डालेगी तो फिर हीटेड आर्गुमेंट होंगे। हाँ। तू कौन वो वाली बात आ जाती है। हम्म। तो चीजें फिर वो मैनेज नहीं हो पाती, फिर वो होती है।